हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या है। इससे पहले हमने देखा कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कि एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं और प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं ट्रांसपोज की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि यदि कोई हमें स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, तो वो कब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्या कंडीशन है कि कोई मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगी। तो मैं सपोज करता हूं कि मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है ए आई जे। लेट क्या है कि एक ए मैट्रिक्स है ए आई जे जो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक तब होगी जब मैं इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूँ और वो ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के बाद इक्वल टू आ जाता है सेम जो हमने ए मैट्रिक्स ली थी उसी के इक्वल आ जाता है, तो वो क्या होगी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन होगी कि लेट A is a square matrix Aij if transpose of A is equal to A matrix then A is called a symmetric matrix। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि नोट डाउन कर सकते हो आप कि मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक कैसे होगी। सपोज किया कि A मैट्रिक्स, यदि कोई भी मैट्रिक्स गिवन है वो जरूरी नहीं कि सिमेट्रिक हो, पर लेकिन यदि कोई ए मैट्रिक्स गिवन है हमने उस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट किया और वो ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, जो हमने गिवन मैट्रिक्स लेके उसके इक्वल आ गया, तो वो क्या मैट्रिक्स होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सपोज करता हूं कि मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स 2 3 4 ये मेरे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है और 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और मुझे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है कोई गिवन मैट्रिक्स। तो मैं क्या करूँगा इसका ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करूँगा। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स। ट्रांसपोज बेसिकली क्या होता है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। रो को हम कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो 2 5 6 5 3 7 6 7 4, तो हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया दिस वन मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हो कि मैंने ट्रांसपोज फाइंड आउट किया ए 5 6 5 3 7 6 7 4 किसके इक्वल आ रहा है, जो हमें गिवन मैट्रिक्स जहाँ जो हमने सपोज की थी मैट्रिक्स ए उसके इक्वल। तो ए मैट्रिक्स क्या है, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिकॉज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ए ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ए आई जे, क्योंकि ए मैट्रिक्स है उसके अंदर आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। तो जो 1 1 एलिमेंट है या 2 1 एलिमेंट है या 1 2 है 1 3 है उनको हम क्या करते हैं जब ट्रांसपोज करते हैं तो जे आई एलिमेंट में वो कन्वर्ट। यदि कोई एलिमेंट ए मैट्रिक्स के अंदर सपोज करते हैं कि 1 3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में, यदि मैं उसका ट्रांसपोज करूँगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा ए 3 1, तो उसकी पोजीशन कहाँ चली जाएगी ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ऐसे फॉर ऑल एलिमेंट्स जो भी एलिमेंट होंगे वो ए आई जे की जगह जे आई जे हो जाएंगे जब हम उनका ट्रांसपोज करेंगे।
तो क्या है कि जब ये था हमारे पास ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो हमें ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है और ट्रांसपोज को हमें ए मैट्रिक्स के इक्वल शो कर देना है, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स होगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इससे पहले हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, अब है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सपोज करता हूं कि मेरे पास लेट बी एक मैट्रिक्स है, बी आई जे स्क्वेयर मैट्रिक्स। लेट बी इज ए स्क्वेयर मैट्रिक्स है। तो जो B है वो स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है, तो जो B मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी? यदि इस गिवन B मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूँ और ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के बाद उसको माइनस B, जो B गिवन है उसको मैं माइनस B के इक्वल शो कर देता हूँ, तो जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी मैट्रिक्स में एलिमेंट होंगे B I J, तो हम इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज करने के बाद इक्वल टू आ जाएंगे बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? I J, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास माइनस B है I J के इक्वल आ जाएंगी, तो हमारा क्या हो जाएगा? B ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस B। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो B ट्रांसपोज इसका आ जाएगा B JI इज इक्वल टू माइनस B I J। एक मैं यहीं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये तो फॉर ऑल एलिमेंट्स है, ठीक है, कि यदि 3 1 एलिमेंट गिवन है तो उसका ट्रांसपोज करेंगे, 3 1 है तो वो 1 3 हो जाएगा। यदि मैं सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स लूँ, डायगोनल एलिमेंट्स लेता हूँ जैसे A11 या A22 या A33, जो 3 क्रॉस 3 स्क्वायर मैट्रिक्स है। सपोज करता हूँ कि B मैट्रिक्स तो B11 B22 और B33 एलिमेंट्स लेता हूँ जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो मैं डायगोनल एलिमेंट्स को इस जो इक्वेशन है या जो हमने फाइंड आउट केस में पुट करता हूँ, तो B11 जहाँ BII लिख सकते हैं क्योंकि सेम है, क्योंकि रो M डिनोट करता है रो को, N कॉलम को, रो और कॉलम सेम है। इस साइड पे आ जाएगा BII, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा BII प्लस BII इज इक्वल टू 0, तो 2BI इज इक्वल टू 0, BII इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ से एक ये कंडीशन मिल गई कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, चाहे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 ऑर्डर की हो, 3 ऑर्डर की हो, 4th 5th 6th nth ऑर्डर तक की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? 0। तो ये हम कंडीशन फाइंड आउट की है क्योंकि हमें B ट्रांसपोज इज इक्वल टू आएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में माइनस B, तो B का ट्रांसपोज करेंगे, B मैट्रिक्स है हमारे पास गिवन BIJ, और उसका ट्रांसपोज करेंगे हमारे पास आ जाएगा BJI और इज इक्वल टू माइनस B मैट्रिक्स हमें गिवन है BIJ, तो B का ट्रांसपोज किया BJI इज इक्वल टू माइनस BIJ। ये हमारे पास आ गई कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। और यदि मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर यदि मैं डायगोनल एलिमेंट्स को देखूँ, तो डायगोनल एलिमेंट्स
क्योंकि जब भी ट्रांसपोज करते हैं तो डायगोनल एलिमेंट तो सेम ही रहते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होंगे, 0, कि यदि कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। तो आप नोट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स। इसको एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स कैसे प्रूव करेंगे। सपोज करता हूँ कि मेरे पास एक बी मैट्रिक्स गिवन है और बी मैट्रिक्स है, इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। सपोज करता हूँ मेरे पास 3x3 ऑर्डर की बी मैट्रिक्स है, इसको मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करूँगा, बी ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। तो चेंज किया 0 5 6 -5 0 7 -6 -7 0। और मुझे अब चाहिए यहाँ, क्योंकि बी ट्रांसपोज को -b के इक्वल शो करना है, तो मैं माइनस कॉमन लूँगा, तो यहाँ हो जाएगा 0 -5 -6 5 0 7 6 7 0 6 7 0। तो दिस वन इक्वल टू बी मैट्रिक्स, तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो हमने प्रूफ कर दिया। और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। तो डायगोनल एलिमेंट्स जो गिवन मैट्रिक्स उसमें 0 थे, और बाकी हमने बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -b ट्रांसपोज कर दिया। तो हमारी ये मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव होगी। नेक्स्ट कंसेप्ट है स्टूडेंट, कुछ थ्योरम है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक पर, कुछ थ्योरम है, तो वो हम देखते हैं कि थ्योरम क्या है। थ्योरम 1, थ्योरम। तो मैं थ्योरम 1 रीड आउट कर रहा हूँ बुक से कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल इन नंबर एंट्रीज A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। तो थ्योरम क्या कह रही है कि for any square matrix A with real entries with real number entries, A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus transpose is a skew symmetric मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट बेसिकली थ्योरम क्या कह रही है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी हमें गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है ए विद रियल नंबर एंट्री, जो उस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो रियल नंबर होंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज। यदि ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन है और उसका हम यदि ए मैट्रिक्स जो हमें गिवन है उसमें ऐड करते हैं ए का ट्रांसपोज, तो A प्लस A ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और A मैट्रिक्स में से माइनस यदि हम करते हैं A ट्रांसपोज तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये है थ्योरम।
हम इस थ्योरम को अब प्रूफ करेंगे कि जो गिवन मैट्रिक्स ए होगा उसको यदि हम ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं और ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होगा। तो आप नोट डाउन कर सकते हो थ्योरम को। तो अब हम थ्योरम को प्रूफ करते हैं। ए गिवन है हमें स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमें ए स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन थी। तो मैं सपोज करता हूँ कि जो मैं ए मैट्रिक्स होगी उसको प्लस करूँगा ए ट्रांसपोज के अंदर, तो मुझे कुछ ना कुछ मैट्रिक्स मिलेगी। उस मैट्रिक्स को मैं सपोज करता हूँ कि वो मुझे मिलेगी, वो उसको मैट्रिक्स को मैं नेम दे देता हूँ, डिनोट कर देता हूँ बी मैट्रिक्स से। अब क्या है कि जो ए प्लस ए ट्रांसपोज की है वो मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, जब हम उस गिवन मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं, यदि वो इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स आ जाता है तो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं करता हूँ कि जो बी मैट्रिक्स है इसका क्या करूँगा, ट्रांसपोज। यदि ये ट्रांसपोज मुझे, ये तो हमें गिवन है टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है कि जो बी ट्रांसपोज है उसको इक्वल टू बी के प्रूफ करना है। तो मैं बी ट्रांसपोज लेता हूँ। तो बी मैट्रिक्स मुझे गिवन है क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब मुझे इस मैट्रिक्स से क्या करना है, ट्रांसपोज। अब मुझे मेरे पास एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि यदि मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है, उसका यदि मैं ट्रांसपोज करता हूँ वो इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इस प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करके यहाँ लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। दिस वन आ गया मेरे पास। अब मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूँ कि दिस वन ए ट्रांसपोज है। अब क्या है, नेक्स्ट मेरे पास प्रॉपर्टी थी ट्रांसपोज की कि यदि कोई ए मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज मैं करता हूँ, फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज करता हूँ, तो वो किस इक्वल आ जाएगा, जो हमने मैट्रिक्स ली थी स्टार्टिंग में वही हमारे पास आ जाएगी। तो ए का ट्रांसपोज किया, ए मैट्रिक्स का उसका ट्रांसपोज किया, फिर ट्रांसपोज करने के बाद फिर दोबारा ट्रांसपोज किया तो इक्वल टू होगा ए मैट्रिक्स। तो यहाँ भी हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू ए। अब मुझे तो बी ट्रांसपोज है, बी ट्रांसपोज को बी को इक्वल करना है। बी मुझे क्या दिया हुआ है, ए प्लस ए ट्रांसपोज। मेरे पास यहाँ क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस ए। तो मैं एक प्रॉपर्टी और यूज़ कर सकता हूँ, किसकी, कि जब भी कोई दो मैट्रिक्स है उनका एडिशन करता हूँ, एडिशन करते हैं तो कॉम्यूटेटिव है, तो मैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से, कि यदि हम ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है उनका एडिशन करते हैं इक्वल टू होगा बी प्लस ए। तो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लाई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो मैंने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको लिख सकता हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्योंकि एडिशन मैट्रिक्स का क्या होता है, कॉम्यूटेटिव। ए ट्रांसपोज प्लस ए करो या ए प्लस ए ट्रांसपोज करो, दोनों इक्वल होंगे। तो बी ट्रांसपोज दिस इक्वल टू बी ट्रांसपोज, और मेरे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, बी। तो मैंने प्रूव कर दिया कि जो बी ट्रांसपोज इक्वल टू है बी, यही मुझे प्रूव करना था। तो बेसिकली क्या हुआ कि जो मेरे पास ए मैट्रिक्स थी उस ए मैट्रिक्स गिवन है, यदि उस ए मैट्रिक्स के अंदर मैं ए ट्रांसपोज को ऐड करता हूँ तो वो ए प्लस ए ट्रांसपोज भी क्या होगा, मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरम का फर्स्ट पार्ट। सेकंड आता है कि, नोट डाउन कर सकते हो आप, कि ए माइनस बी, कि यदि ए मैट्रिक्स गिवन है और उस ए मैट्रिक्स में से मैं माइनस कर देता हूँ ट्रांसपोज को, तो वो इक्वल टू होगा बी मैट्रिक्स। ये मैंने सपोज कर लिया, ठीक है। सपोज करता हूँ बी की बजाय मैं सी ले लेता हूँ।
कि ए मैट्रिक्स गिवन है और उस ए मैट्रिक्स से मैंने क्या किया कि जो ट्रांसपोज है उस ए मैट्रिक्स का उसको मैंने क्या किया, माइनस किया। उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास क्या आया, एक मुझे मैट्रिक्स मिलेगी, उसको मैंने डिनोट कर दिया सी से। अब थ्योरम कहती है कि यदि कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, ए माइनस ए ट्रांसपोज करें तो वो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है इस चीज़ को, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सी का ट्रांसपोज होगा उसको इक्वल टू शो करना पड़ेगा माइनस सी के। यदि मैंने सी का ट्रांसपोज माइनस सी के इक्वल प्रूव कर दिया तो ए माइनस या जो मेरी सी मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी, मेरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रूव करते हैं इसको। सी ट्रांसपोज, मेरे पास सी मैट्रिक्स क्या की मैंने, ए माइनस ए ट्रांसपोज, और उसका मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज। तो सेम मैं वही प्रॉपर्टी लगाऊंगा ए ट्रांसपोज वाली जो मैंने लगाई थी ना, ए प्लस बी ट्रांसपोज, क्या करेंगे हम, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। और यदि हमें माइनस गिवन होगा तो हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे। तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू होगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा मेरे पास, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज। तो नेक्स्ट मैं यूज़ करता हूँ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। मैंने यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ की है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू होगा ए। तो सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, मुझे क्या चाहिए यहाँ, मेरा सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी प्रूव करना है। तो मेरे पास सी क्या गिवन है, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो मैं क्या करता हूँ, यदि मैं इस मैट्रिक्स है जो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज है उसका नेगेटिव कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या होंगे कि जो ए ट्रांसपोज के जो सारे पॉजिटिव एलिमेंट वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, ठीक है। और जो ए मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट नेगेटिव हैं, नेगेटिव मल्टीपल वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो मेरे पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस ए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ कि ए प्लस बी, बी प्लस ए, एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है मैट्रिक्स एडिशन। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, माइनस ए ट्रांसपोज को मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। तो दिस वन इक्वल टू आ गया ए ट्रांसपोज किया माइनस ए ट्रांसपोज, पर मुझे क्या चाहिए, ए माइनस ए ट्रांसपोज चाहिए। तो माइनस ए, स्टूडेंट दो टुकड़ा, मैं क्या करता हूँ, माइनस ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज। तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। यदि मैं माइनस से पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा दिस वन पॉजिटिव और दिस वन नेगेटिव। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आ गया, माइनस, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या है, सी। तो दिस वन इक्वल टू सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी। तो इसका मीनिंग है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या किया हमने कि जो सी ट्रांसपोज था उसको इक्वल टू शो करना था माइनस सी के। सी ट्रांसपोज क्या है हमारे पास, सी मैट्रिक्स है, ए माइनस ए ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज किया। तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी यूज़ की हमने ट्रांसपोज की। तो ए ट्रांसपोज आ गया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। और अब हमें क्या चाहिए कि यहाँ सी चाहिए, क्योंकि माइनस सी की इक्वल प्रूव करना है। तो दिस वन इक्वल टू है ए ट्रांसपोज माइनस ए। तो हमें सी मैट्रिक्स चाहिए ए माइनस ए ट्रांसपोज की जो एलिमेंट है उसको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। यदि मैं इसको नेगेटिव बाहर ले लेता हूँ, जो ए के एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और जो ए ट्रांसपोज के सारे एलिमेंट हुए क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। तो माइनस बाहर आ गया, तो दिस वन ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, सी। तो इसको मैंने सी लिखा, तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस सी। तो ये प्रूफ कर दिया हमने थ्योरम का। तो आप लिख सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। तो ये हमने थ्योरम प्रूफ कर दिया। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम कहती है, थ्योरम सेकेंड,
थ्योरम सेकंड है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed, can be expressed as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix, and a skew symmetric मैट्रिक्स। थ्योरम सेकंड कह रही है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है हमें, कैन बी एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है उसको एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं सपोज करता हूँ कि मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है। अब ए मैट्रिक्स का मुझे क्या करना है, सम ऑफ ए सिमेट्रिक और ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो पीछे हमने प्रूव किया है कि यदि मैं ए और प्लस ए ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास क्या होगी, मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, क्योंकि मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज करता हूं तो वो मुझे क्या होगी, मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और मैंने एक पढ़ा था कि ए माइनस ए ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या होगी, हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब है कि सम चाहिए, सम करता हूँ तो ए दिस वन कैंसिल 2a आ जाएगा, तो 2a आया, हमें क्या चाहिए, a चाहिए। तो यदि मैं इस पूरी जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका हाफ कर दूं और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका हाफ कर दूं तो दिस वन क्या होगी, मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस वन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने क्या किया कि जो ए मैट्रिक्स थी, ए मैट्रिक्स को ही मैंने सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में और सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख दिया, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है, हम उसको यदि हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में के सम में शो करना है तो हम क्या करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे, फिर उसका हाफ करेंगे, फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे, उसका हाफ करेंगे। तो दिस वन जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कैसे बता सकते हैं, यदि जो गिवन मैट्रिक्स हमें यहाँ से जो मैट्रिक्स मिलेगी यदि उसका मैं ट्रांसपोज करूँ, वो जो इसी मैट्रिक्स जो हमें मिलेगी उसी मैट्रिक्स इक्वल आती है तो वो क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, जब मैं ए माइनस ए ट्रांसपोज करूँगा और उसका हाफ करूँगा और उस जो मैट्रिक्स आएगी यदि उसका मैं ट्रांसपोज करता हूँ, यदि वो माइनस दिस वन जो इस ये करने से हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी उसके माइनस की इक्वल आती है तो वो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वैसे भी हम यदि कोई भी ए मैट्रिक्स है उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारी क्या होगी, ए मैट्रिक्स है वो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगी। तब इसको एक सम के थ्रू देखते हैं कि कोई ए मैट्रिक्स क्यों है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट या कैसे सोल्व आउट करेंगे, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि मेरे एग्जाम्पल 22 दे रखे हैं एनसीईआरटी में कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ मैट्रिक्स, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। दिस वन मुझे एक बी मैट्रिक्स गिवन है वो रिप्रेजेंट करना है एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, क्योंकि b = 1/2 a प्लस बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस 1/2 b माइनस बी ट्रांसपोज, तो मैं इसका सबसे पहले फाइंड आउट कर लेता हूँ b ट्रांसपोज। तो b ट्रांसपोज मेरे पास आ जाएगा 2 -2 -4
-1 3 4 1 -2 -3। तो ये मेरे पास आ गया बी का ट्रांसपोज 2 -2 4 -1 3 4 1 -2 3। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया बी ट्रांसपोज। अब मुझे क्या है कि रिप्रेजेंट करना है सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यदि मैं रिप्रेजेंट करूँ सम के अंदर तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स कैन बी represent as the sum of a symmetric matrix and skew symmetric matrix. A matrix can be represented as sum of a symmetric matrix and skew symmetric as follow. कैसे लिखेंगे? बी मैट्रिक्स हमें दे रखी है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस वन के फॉर्म में सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम ये मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे सिमेट्रिक है या नहीं, और इसको फाइंड आउट करेंगे और इसको फिर प्रूफ करेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो देखते हैं इसको मैं एक साइड में लिख सकता हूँ कि जो बी मैट्रिक्स है उसको लिख सकते हैं 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज, क्योंकि 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज ये हमारे पास होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने बी ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया है। मैं सपोज करता हूँ कि जो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये मेरे पास क्या है सी, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो सी है, और जो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो डी है। अब सी मैट्रिक्स क्या है मेरे पास आएगी 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज। तो जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगी उसको यदि मैं सी का ट्रांसपोज इक्वल टू सी कर देता हूँ तो ये मेरी क्या हो जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं क्या करूँगा फाइंड आउट करता हूँ सी मैट्रिक्स को 1/2 बी मैट्रिक्स है और बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, तो इनका ऑर्डर क्या है सेम है, क्योंकि 3x3 ऑर्डर की दोनों मैट्रिक्स हमारी 3x3 ऑर्डर की है। तो हम सिंपली एडिशन कर सकते हैं। एडिशन कैसे करेंगे? जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करेंगे 2 2 4 -2 -1 -3 -4 1 -3 -1 -2 -3 3 + 3 6 4 -2 +2 और 1 -3 माइनस का 3 आ जाएगा हमारे पास -2 + 4 +2 -3 -6। तो दिस वन आ गई बी 2 2 4 1 -3 6 -2 -3 2 एंड -। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एडिशन इनका। अब हम मुझे क्या चाहिए हाफ चाहिए। यदि मैं इसका हाफ करता हूँ तो 4/2 2 -3/2 -3/2। तो दिस वन भी हो जाएगा -3/2 3 1 -3/2 1 -3। तो मेरे पास सी मैट्रिक्स क्या आ गई स्टूडेंट दिस वन। अब मैं क्या करूं यदि इसका ट्रांसपोज सी के इक्वल शो कर दिया तो मेरी क्या मैट्रिक्स प्रूव हो जाएगी सिमेट्रिक। तो मैं इसको सी का ट्रांसपोज यहाँ फाइंड आउट करता हूँ। तो सी ट्रांसपोज मेरे पास आ जाएगा 2 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3। तो आप चेक कर सकते हो कि जो सी है जब मैंने सी का ट्रांसपोज किया तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू आ गया सी की।
तो दिस मैट्रिक्स है 1/2 प्लस बी का ट्रांसपोज वो क्या है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 2 - 3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/1 -3, तो दोनों क्या हैं इक्वल हैं। तो हमारी ये तो प्रूव होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और हमारे पास जो सी मैट्रिक्स है वो आ गया ये। तो हमें क्या चाहिए ये मैट्रिक्स, क्योंकि हमें यहाँ पर ये लिखना है तो मैं इसकी जगह ये लिख देता हूँ। तो मैं 1/b = 1/2 b प्लस बी ट्रांसपोज की जगह ये मैट्रिक्स आ जाएगी। तो दिस वन मैट्रिक्स है मेरे पास 2 - 3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3। अब मेरी एक मैट्रिक्स रहेगी 1/2 b माइनस बी ट्रांसपोज। अब मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ। तो d मैंने लिखा है 1/2 b माइनस बी ट्रांसपोज को, तो मुझे चाहिए b माइनस बी ट्रांसपोज डिफरेंस निकालना है। तो ऑर्डर सेम ही है तो हम डिफरेंस कर सकते हैं। तो 2 - 2 0 -2 + 1 -2 + 1 -1 -4 -1 -5 -2 + 2 +1 3 - 3 0 4 -+2 6 और 1 + 4 5 -2 -4 -6 और -3 पॉजिटिव, तो दिस वन 0। तो हमारी डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 आई गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो डी मैट्रिक्स है वो हमारी क्या आ जाएगी। यदि मैं इसको 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या मैट्रिक्स मिलेगी 0 1/2 दिस वन 1/2 1/2 1/2 0 1/2 करूँगा तो 3 1/2, तो ये हो जाएगा -3। तो मेरे पास डी मैट्रिक्स ये आ जाएगी यदि मैं 1/2 b माइनस बी ट्रांसपोज करता हूँ। अब डी मेरे पास मैट्रिक्स आ गई, और जो डी है वो क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मुझे डी को क्या शो करना है, यदि मैं डी का ट्रांसपोज करूँ और डी के ट्रांसपोज को -d के इक्वल शो कर दूँ, तो ये मेरी मैट्रिक्स है डी है वो क्या हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैं इसका पहले ट्रांसपोज फाइंड आउट करता हूँ। ट्रांसपोज क्या होगा 0 1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। अब मैं क्या करता हूँ माइनस कॉमन लेता हूँ। तो माइनस कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। तो दिस वन मैट्रिक्स मिल गई, माइनस है और ये 0 -1/2 किसकी इक्वल है डी मैट्रिक्स के, तो -d आ गया। तो मैंने क्या किया d के ट्रांसपोज को मैंने -d के इक्वल शो कर दिया। तो जो मेरी डी मैट्रिक्स क्या ली थी मैंने 1/2 b माइनस बी ट्रांसपोज। तो डी मैट्रिक्स मेरी क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सी मैट्रिक्स होगी मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने क्या किया कि बी मैट्रिक्स थी उसको मैं सम में लिख सकता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दिस वन मेरी होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस वन होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों को मैंने अब प्लस में लिखना है। तो मेरी सिमेट्रिक जो स्क्यू सिमेट्रिक डी मैट्रिक्स क्या है दिस वन, तो दिस वन को मैं क्या लिखूँगा यहाँ लिखूँगा प्लस में करूँगा। प्लस करता हूँ तो प्लस में क्या आ जाएगी डी 0 -1/2 5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। तो दिस वन आ गई डी मैट्रिक्स। तो मैंने क्या किया बी मैट्रिक्स को मैंने सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारी क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस वन क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यदि आप इन दोनों को
ऐड करोगे ना तो वो इक्वल टू आएगी बी के। तो ऐड कर कर देखें इसको, 2 + 0 2 -3/2 और -1/2 ऐड करेंगे किसके इक्वल आएगा, -3/2 -2 -4/2 किसके इक्वल होगा, -2 आ गया। और -3/2 -5/2 -8/2 -8/2 -4, तो -4 हमें गिवन है। -3/2 + 1/2 तो -2/2, तो -1 आ गया। 3 + 0 3 3 + 1 4 -3 + 5/2 5 3 2 2/2 1 -3 + 1 तो -2, दिस इज इक्वल टू -2 3 -3 + 0 -3। तो हमने जब इनका एडिशन किया तो दिस वन इक्वल टू आ गया बी मैट्रिक्स। तो हमें इससे पता लग गया कि जो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो सेम, क्योंकि हमने ऐड किया तो हमें मिल गया दिस वन इक्वल। तो कोई भी सम आ जाए, कोई भी गिवन मैट्रिक्स है उसको यदि हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिखना है तो हम यही पूरा प्रोसेस करेंगे और उसे ईजिली लिख सकेंगे।